इसी क्रम में झज्झा अरुझ सरुझ कित जान, अरुझनि हिंडत जाय प्राण, कोटि सुमेरु ढूंढ फिर आवे, जो गढ़ गढ़ गढ़यस पावे। सदगुरु कबीर यहाँ पर झा अक्षर के माध्यम से अपना उपदेश करते हैं, अपना संदेश, अपने ज्ञान के बातें रखते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं झज्झा अरुझ सरुझ कित जान, हे मानव, हे साधक, अपने को उलझाते हुए सुलझाते हुए तुम कहाँ चले जा रहे हो। अरुझन हिंडत जाए फरान, और इसी उलझाते सुलझाते में आपके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। आदमी जो कुछ करता है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, और लक्ष्य क्या है? परम शांति। हर व्यक्ति के एक लक्ष्य है परम शांति की उपलब्धि होना। अब उसको अनेक तरह की अपनी मान्यताओं के अनुसार खोजता हो, बात अलग है। किसी को कहो भाई तुम्हें क्या चाहिए, कहते हैं वो परमात्मा चाहिए, भगवान चाहिए, राम चाहिए, कृष्ण चाहिए, माँ दुर्गा चाहिए। अनेक प्रकार के भगवान भगवती की उपासना करने वाले लोग अपना लक्ष्य यही मान लेते हैं कि मुझे भगवान चाहिए, और उसी भगवान को पाने के लिए अनेक तीर्थाटन करता है, यात्रा करता है, दर्शन हेतु चलता है, पैदल चलता है। सदगुरु कबीर कहते हैं इसी अपने को उलझाने और सुलझाने में एक दिन उलझते उलझते आपके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। कोटि सुमेरु ढूंढ फिर आवे, जो गढ़ गढ़े गढ़यस पावे। सदगुरु कबीर कहते तुम अपने प्राप्तव्य को अगर बाहर खोजना चाहते हो और बाहर खोजते हो तो सुमेरु के समान करोड़ों पर्वत को तुम खोज आओगे, लेकिन प्राप्तव्य तुम्हारे बाहर नहीं। और ये सब खोजने में जो तुम्हारी वासनाएं होंगी, तुम्हारे अपने बंधन होंगे, उसी बंधन के अंतर्गत तुम बंध जाओगे। इसलिए ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हमारा अपना प्राप्तव्य, हमारी अपनी मंजिल कहीं बाहर नहीं। जहाँ हम घर से बाहर घर को खोजने निकले, बस घर से भटक गए, उलझ गए। लेकिन जैसे ही हम बाहर से लौटे अपनी ओर तो समझना हम सुलझ गए। हम सबको देखते हैं, सबको जानते हैं, लेकिन अपने को ही से ही वंचित हो गए। जैसे संत लोग एक बड़ी मनोरंजक कहानियाँ सुनाया करते थे। 10 भंगेड़ी जल विहार करने के लिए काशी के गंगा तट पर पहुँचे। वहाँ पर नौका था, नौका पर बैठे और पतवार मार करके नाव के नदी के दूसरे किनारे पर पहुँच गए। जब दूसरे किनारे पर पहुँच गए तब उनको ऐसा लगा यार हमारा एक मित्र खो गया है। खोजे तो सही, गिनती करो तो सही, एक ने गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पर पूरी हो जाती, 10 होते नहीं। लेकिन जब बैठे थे सवार हुए नौका पर तो वे केवल 10 थे। दूसरा ने गिना, वो भी, उनकी भी गाड़ी 9 पर अटक गई। तीसरे ने गिना, चौथे ने गिना, सभी ने एक करके बारी बारी से गिनती शुरू की और सबकी गाड़ी 9 पर जाकर के अटक जाती थी। उनको पक्का ये पता हो गया कि हमारे एक मित्र इस नदी में खो गए, बह गए। और वही 10 के 10 वहीं पर बैठ करके रोने लगे, विलाप करने लगे। लेकिन संसार के लोगों को क्या पड़ी है कि उनको पूछे जाकर। लेकिन उधर एक संत निकले। संत के लिए कहा जाता है संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय बड़ा नवनीत के समान कोमल होता है। संत के मन में करुणा भाव जगा, जाकर के पूछा भैया तुम रो क्यों रहे हो। उसमें से एक व्यक्ति ने कहा गुरुजी जब हम नाव पर सवार हुए इस पार आने के लिए तो हम लोग 10 थे, लेकिन इधर आने के बाद हमें पता चला हमारा एक मित्र इस नदी में शायद बह गया है। उस संत ने उस
10 पर एक दृष्टि डाली तो पूरा वे 10 थे। संत ने कहा गिनती शुरू करो। उसने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरे को कहा तुम गिनो, वो भी 9 तक गिना। गुरुजी ने देखा ये गिनने वाला व्यक्ति केवल अपने को छोड़ देता है, सबको तो ये गिनता है लेकिन अपने को ही छोड़ दे रहा है। गुरुजी जान गए गलती कहाँ पर हो रही है। ये सबको तो गिन रहा है लेकिन अपने को ही भूल रहा है। तो गुरुजी को एक युक्ति सूझी। उन्होंने कहा देखो बेटा, मैं तुम्हारा एक मित्र जो खो गया है, नदी में बह गया ना, उसको लाकर दे सकता हूँ। उनके मन में बड़ा प्रसन्नता हुई। गुरुजी आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम सब जो कि आप जैसे संतों का दर्शन मिला और परोपकार के लिए आपका जीवन समर्पित है। हम अभी दुखी हैं और दुखी होने के नाते आप हमें सुख देने के लिए या हमें सुख प्रदान करने के लिए हमारे एक मित्र खो गया उसको वापस दिला दें, इससे बड़े उपकार और क्या हो सकता है गुरुदेव। गुरुजी को एक युक्ति सूझी। गुरुजी ने कहा ऐसे करो, मैं जिस व्यक्ति को एक थप्पड़ मारूं, वह एक कहे दूसरे को मारूं, 2 कहे तीसरे को मारूं, 3 कहे, इस शर्त पर अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं तुम्हारे 10वें मित्र को ला दे सकता हूँ। मित्रों ने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, हम एक थप्पड़ सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे मित्र को ला करके दे दीजिए। गुरुजी ने एक व्यक्ति को एक ताबड़तोड़ थप्पड़ मारा। उस व्यक्ति ने कहा 1। गुरुजी ने दूसरे को मारा, उन्होंने कहा 2, तीसरे को मारा 3। इस प्रकार करते करते 9 के बाद जैसे ही 10वें व्यक्ति की बारी आई, 10वें को जैसे ही मारा, उन्होंने कहा 10। बस गुरुजी हमें 10वां मिल गया। संत ने कहा बेटा तुम में से कोई खोया नहीं था, बल्कि तब जब तुम गिनती करते थे तुम अपने को भुला देते थे, अपने को गिनती करते नहीं थे, उसमें शामिल नहीं करते थे। यही भूल हम लोगों की है। हम सबको देखते हैं लेकिन अपनी ओर देख नहीं पाते। हम सबको गिनते हैं लेकिन अपने को ही छोड़ जाते हैं। इसलिए हम अपने को भी जाने, बाहर के सारे दृश्यों को देखने वाला उस चेतन आत्मा को भी देखे। कभी एकांत में बैठ करके अपने आप से पूछे कि मैं कौन हूँ, तब आपको पता चलेगा वास्तव में सारी दुनिया को जानने वाला समझने वाला मैं शुद्ध चेतन जीव हूँ। मैं मन नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, देह नहीं हूँ, संसार नहीं हूँ, पत्नी नहीं हूँ, पुत्र नहीं हूँ, पति नहीं हूँ। ये सारे तो बाहर के हैं। ये सब नहीं रहेंगे तब भी मैं रहूँगा, शरीर नहीं रहेगा तब भी मैं रहूँगा। इसलिए उस चेतना को समझने के लिए हमें अपनी ओर लौटने की ज़रूरत है। बाहर की भगवान भगवती को हम खोजते खोजते हमारा जीवन बीत जाता है, लेकिन हम अपने आप को समझ नहीं पाते, खोज नहीं पाते। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।